बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ 9 दैट इज फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करें, हमें एक्सरसाइज 5.2 से पहले मौजूद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करने के काबिल होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पेज नंबर 101 पर जहां पर एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म होती है, उसके बिल्कुल नीचे से ही उन्होंने कुछ टर्म्स, कुछ एक्सप्रेशंस को एज एन एग्जांपल आपके सामने सोल्व किया है ताकि आप इनको प्रैक्टिस करने के बाद एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करने के काबिल हो। तो स्टूडेंट्स, आज यहीं से ही मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप जो एग्जांपल्स एक्सरसाइज से पहले गिवन होती हैं, इनको कभी लाइट नहीं लेना, क्योंकि बाज़ औक़ात बोर्ड में एग्जांपल्स ही सवाल के तौर पर आई होती हैं। अगर आप एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं तो आप एक्सरसाइज आराम से सोल्व कर लेंगे। पार्ट ए देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4 और a पावर 4 प्लस 4b पावर 4। ये दो एक्सप्रेशन हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन की आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स गिवन है। मैं दोनों एग्जांपल आपको विद डिटेल कंसेप्चुअली समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो एक्सप्रेशन नंबर 1 से रिलेटेड है, यानी इस वाले एक्सप्रेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल लिखी हुई है। 81x पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y पावर 4। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इन एक्सप्रेशन की जो ट्रिक है वो ये है कि इनमें हमेशा स्क्वायर फार्मूला लगेगा। स्क्वायर फार्मूला कौन सा फार्मूला था? स्क्वायर फार्मूला वो फार्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। या अगर माइनस आ जाए तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। याद रखिएगा, इन दोनों एक्सप्रेशन में हमेशा स्क्वायर फार्मूला लगेगा। और पहली बात और दूसरी बात ये कि इन एक्सप्रेशंस की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर्स बन रहे होंगे। यानी आप देखें एग्जांपल नंबर 1 में तो 81x पावर 4, 81 किसी नंबर का स्क्वायर है। लास्ट नंबर को देखें तो 16y स्क्वायर, 16 भी किसी नंबर का स्क्वायर है। मेरा पहला सवाल आपसे, 81 किसका स्क्वायर है? आप देखते साथ कहेंगे कि 81 अगर आपको टेबल आते हैं तो 81 9 का स्क्वायर है, यानी 9 9 दा 81। इसी तरह 16 किसका स्क्वायर है? अगर आपकी टेबल्स पर ग्रिप है तो आपको मालूम है कि 4 4 जा 16, यानी 4 का स्क्वायर लिया जाए तो 16 आता है। 81 9 के स्क्वायर से हासिल हुआ और 16 4 के स्क्वायर से हासिल हुआ। फार्मूला क्या था? जी, फार्मूला हमने पढ़ा था a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला लगाया जाए माइनस वाला? जी, क्योंकि दरमियान वाला साइन प्लस का है तो इसका मतलब हमने प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है। a स्क्वायर हमारे पास आ गया 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर लिया गया तो 81 आ गया। 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि x पावर 4 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 9x स्क्वायर ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, इस तरह से हम लिख लेंगे इसको 9x स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, क्योंकि 2 2 दा x पावर 4 अगेन वापस आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह 4y स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर 2 2 दा अगेन y पावर 4 आ जाएगा। अब फार्मूले का मिडल क्या था? मिडल हमारे पास आता था 2ab। 2a क्या है? 9x स्क्वायर और b क्या है? 4y स्क्वायर। जब 2 9x स्क्वायर और 4y स्क्वायर, 2 9 दा हो गया 18 और 18 4 दा, जी 18 4 दा 72 x स्क्वायर y स्क्वायर। यानी हम यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला तब लगा सकते हैं जब दरमियान में हमारे पास 72 x स्क्वायर y स्क्वायर गिवन हो, जबकि यहाँ पर हमारे पास 36 x स्क्वायर y स्क्वायर गिवन है। हमने अब कुछ ऐसी मेथडोलॉजी अपनानी है जिससे हमने इस 36 को 72 में कन्वर्ट करके अपना स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करें। तो क्या करना चाहिए? जी, हमें चाहिए 72, यहाँ पर है 36। क्या 72 और 36 का कोई रिलेशन बन रहा है? 36 को कितनी दफ़ा ऐड किया जाए तो 72 आता है? जी, 36 को अगर 2 टाइम्स ऐड किया जाए यानी 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72 आता है। ये हमें मालूम हो गया। अब 72 हमें चाहिए।
और हमने इक्वेशन को बैलेंस भी रखना है, यानी इक्वेशन खराब ना हो। अब 72 हमें चाहिए और प्लस 72 चाहिए, माइनस 72 नहीं चाहिए, 72x²। अब 72 में से कितने मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास ये 36 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये आ जाए। जी 72, जब 36 और 36 को ऐड किया तो 72 आया, यानी 72 में से जब 36 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 36 ही आएगा। तो मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ 72x² y² माइनस 36x² y²। और हमारी इक्वेशन भी बैलेंस है क्योंकि यहाँ पर 72 माइनस 36 ही आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव का साइन हमेशा हमारे पास यही इक्वेशन आ जाएगी। ये मैंने इसको खोल के लिख दिया ताकि मेरा फार्मूला कंप्लीशन की तरफ पहुंच जाए। अब फार्मूला की जो 3 टर्म्स हैं उनको सेपरेट करके लिख देते हैं और 36x² y² जो माइनस के साइन है उसको सेपरेट करके लिख देते हैं। अब जहाँ पर फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हुआ a² प्लस 2ab प्लस b², तो हम फार्मूला लगा देंगे। ये इसकी ओपन फॉर्म है, हम इसको क्लोज करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। a है 9x² और y है और b है 4y², तो 9x² प्लस 4y² का होल स्क्वायर, ये हमने लगा दिया फार्मूला। अब 36x² y², इसका क्या किया जाए? क्या 36 किसी का स्क्वायर बनता है? जी अगेन टेबल्स पे ग्रिप होना जरूरी है। 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6 का स्क्वायर लिया जाए तो 36 बनता है, यानी मैं 36x² y² को 6xy का होल स्क्वायर भी करके लिख सकता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर x² और y² अगेन वापस आ जाएगा। अब हमने एक और फार्मूला पढ़ा था जो हम 5.1 में भी काफ़ी यूज करके आए हैं कि अगर 2 टर्म्स का स्क्वायर लिया जाए और मिड में माइनस का साइन हो तो उस टर्म को हम एक बार पॉजिटिव के साइन में लिखते हैं और एक बार नेगेटिव के साइन में लिखते हैं। और यही फार्मूला हमारे पास यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी होता है। तो 9x² प्लस 4y² प्लस 6y एंड 9x² प्लस 4y² माइनस 6y। 6y को एक बार प्लस के साइन के साथ लिखा और एक बार माइनस के साइन के साथ लिखा। यही इस एग्जाम्पल का आंसर भी है। पार्ट नंबर जो एग्जाम्पल 2 है वो एक्सप्रेशन नंबर 2 से लिंक है, वो भी मैं अभी सोल्व करूँगा। इन एग्जाम्पल इस तरह के एक्सप्रेशन आ जाए तो इनकी की क्या है? की ये है कि हमेशा इनमें 2 फार्मूला लगेंगे, एक स्क्वायर फार्मूला लगाया जाएगा और एक वो वाला फार्मूला लगाया जाएगा कि अगर 2 स्क्वायर और दरम्यान में मिड का साइन हो तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये 2 फार्मूला इन 2 एक्सप्रेशन में यूज़ होंगे। और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि इन फार्मूलाज में हमेशा फर्स्ट और लास्ट वाली जो टर्म्स हैं वो किसी ना किसी नंबर्स के स्क्वायर बन रहे होंगे, तब ही हमारे पास स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर लगाया जाएगा। आइए मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 2 में और देखते हैं कि वो सेकंड एक्सप्रेशन से किस तरह रिलेटेड है। और हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक स्टेप फर्दर भी इंक्रीज कर सकते हैं। वो किस तरह के आप 6xy को मिड में ले आएँ और ये माइनस 6xy को भी मिड में ले आएँ। ये आप करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूँकि इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए हम ये कर दें ताकि एग्जामिनर पे हमारा अच्छा इम्पैक्ट जाए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2 भी सिमिलरली एग्जाम्पल 1 से रिलेटेड है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास मिड वाली टर्म्स गिवन होती थी, यानी स्क्वायर फार्मूला के 2ab पार्ट हमें गिवन होता था, हम उससे रिलेट करके अपने आंसर फाइनलाइज करते थे। जबकि यहाँ पर हमें 2ab गिवन नहीं है, हमने 2ab खुद बनाना है। देखते हैं कि कैसे बनता है। अगेन मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सप्रेशन इन दोनों में से आ जाए आपको हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी न किसी नंबर के स्क्वायर बनते नज़र आएंगे। तो 9x पावर 4 9 किसका स्क्वायर है? जी किन 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो 9 हासिल होता है। जी 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 3 9, तो 9 हो गया 3 का स्क्वायर। और x पावर 4 है तो मैं इसको x का स्क्वायर भी करके x² का स्क्वायर लिख के मैं लिख सकता हूँ। 36y पावर 4। अब 36 किसका स्क्वायर है? अभी हम ऊपर देख कर रहे हैं। जी 36 है 6 का स्क्वायर और y पावर 4 है तो y² का स्क्वायर में इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ। अब हमें मालूम है कि हमने लगाना है स्क्वायर फार्मूला और स्क्वायर फार्मूला के लिए मिड वाली टर्म का होना ज़रूरी है, यानी 2ab। अब प्लस 2ab हो या माइनस 2ab हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी ले लें क्योंकि हमारे पास मिड वाली टर्म गिवन नहीं है। देखते हैं स्टूडेंट्स अब हम कैसे मिड वाली टर्म को फाइंड करें।
पहले तो फार्मूला क्या था, 2ab, 2a यहाँ पर क्या है जी, a हमारे पास 3x² है और y 6y² है। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 2 3 हो गया 6 और 6 6 36y² यानी हमने यहाँ पर 36x² बनाना है। ये एग्जाम्पल पहले वाले एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा आसान है। हमने बनाना है 36x² और y²। सिंपल है स्टूडेंट्स, 36x² और y² को आप एक दफ़ा ऐड भी करवा दें और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी करवा दें इस तरह से, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 36x² y² ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 36x² y² को हमने अपनी आसानी के लिए एक दफ़ा ऐड भी करवाया और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी करवाया। अब 36x² y² जो है इसको हम अलहदा करते हैं ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीशन की तरफ जाए। 36x² y² को मैं इस तरह खोल के भी लिख देता हूँ। अब हमारा फार्मूला कंप्लीशन की तरफ चला गया। 36x² y² जो माइनस वाला है हम जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने इसको भी इस तरह करके लिख दिया। अब फार्मूला क्या था, a + b होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर यानी 3x² + 6y² का होल स्क्वायर इस तरह लिख दें। अगेन दो टर्म्स दोनों का स्क्वायर, मिड में माइनस का साइन, एक दफ़ा प्लस में लिख दें 6xy को, एक दफ़ा 6xy को माइनस में लिख दें और अगेन 6xy को आप मिड में ले आए। ये हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर भी है एग्जाम्पल नंबर 2 का। आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें एक्सरसाइज 5.2 में किस तरह के देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 में नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें मिड टर्म ब्रेक के देखने को मिलेंगे। मिड टर्म ब्रेक में आपको बहुत डिटेल में पहले भी समझा चुका हूँ, पहले आप वो लेक्चर देखिए फिर इस लेक्चर पे आइए। बहरहाल मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। मिड टर्म ब्रेक हमेशा मिडल टर्म को ब्रेक करने में यूज़ होती है। जैसे इसका नाम वाज़ह कर रहा है मिड टर्म ब्रेक, यानी आपने मिडल टर्म को ब्रेक करना है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका कि मिडल टर्म ब्रेक हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर इम्प्लीमेंट होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट हो और 2 से स्टार्ट होती 0 तक जाए। अब वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में अल्फ़ाबेट्स स्मॉल a से लेके z तक ये सारे अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल होते हैं। तो जहाँ जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट होती 0 तक जाए उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा मिड टर्म ब्रेक होती है और किसी इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। अब मिड टर्म ब्रेक हम करते क्यों हैं, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मिड टर्म ब्रेक हम इस तरह इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आंसर को फाइनलाइज कर सकें। हो सकता है कि आपको जहाँ मिड टर्म ब्रेक करने को मिले वहाँ आपको स्क्वायर फार्मूला भी लगाने को मिले, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा लिंक है। लेकिन मैं आपको 5.1 में बता चुका कि 5.2 में ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर स्क्वायर फार्मूला लगे। इसलिए ये आपकी मजबूरी है कि आपको मिड टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो अब सेकंड जो हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप x² + px + q, ये आपके पास आ गया। अब ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और मिड टर्म ब्रेक करके हम इसको सोल्व करेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक का एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, इसको भी हम सोल्व करते हैं। मिड टर्म ब्रेक का फर्स्ट स्टेप था कि आप फर्स्ट और थर्ड जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। x² का कोफिशिएंट क्या है, यानी आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपने हमेशा x² के कोफिशिएंट को जो लास्ट में कांस्टेंट गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। x² का कोफिशिएंट इस वक्त आपको क्या दिखाई देता है जी, आप कहेंगे कि कोई कोफिशिएंट नहीं है। स्टूडेंट आप गलत कह रहे हैं। जब x² का कोफिशिएंट कोई ना होता यानी 0 होता तो x² एग्जिस्ट ही ना करता। x² आ रहा है यानी इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 1x² को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12x² और ये 12x² प्लस में आया, यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से 12x² आया। अब चूंकि हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है यानी मिड टर्म -7x को ब्रेक करना है, तो अब 7x को इस तरह ब्रेक करना है कि या उन दो नंबरों में ब्रेक करना है कि या तो उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो 7x ही आए, और जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 12x² आए। दोबारा सुन लें, -7x है, इस -7x को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना होगा जिनको मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो -7x ही आए।
और जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 12x² आए। 12x² क्यों आए? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वही इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का हमारे पास प्रोडक्ट आया 12x² और ये प्लस 12x² आना चाहिए, यानी मिड में माइनस का साइन है और हमने प्लस 12x² लाना है। अब ये कैसे करना है ये जरा देखें। अब 7x आप किसी एक को ही लेकर चलें, आप दो नंबर कोई भी ब्रेक करें 7x को, जिनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से 7x ही आए, आपको अपने आप मालूम हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर मैं करूं -1 -6, अगर मैं लिखूं -x -6x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 + 1 7x आ गया। ठीक है, ब्रेक हमने कर दिए दो नंबर्स में। अब क्या पहली हमारी जो कंडीशन थी वो अप्लाई होगी कि प्लस माइनस करने से -7x आए, -7x ही आए। अब क्या -x -6x को मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है? जी, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6x × x 6x², लेकिन 12x² नहीं आया, यानी हम इसको इस तरह ब्रेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम इसको ब्रेक करते हैं -2x में और -5x में। -2x -5x माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 + 2 = 7, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए 7x के साथ भी माइनस का साइन आया। -2x -5x को जब प्लस ऐड किया तो -7x ही आया। अब सेकंड कंडीशन, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है? देखते हैं। -2x -5x माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 × 5 = 10, नहीं आया, हमें तो 12 चाहिए जबकि ये 10 आया, यानी इसको हम इस तरह ब्रेक भी नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, अब -7x को ब्रेक करते हैं -3x में और -4x में। अब माइनस माइनस अगेन हो गया प्लस, 3 + 4 7x ही आ गया। अब 7x आ गया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इंप्लीमेंट। सेकंड कंडीशन पे है, 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, 3 × 4 क्या हो गया? जी, 3 × 4 = 12, यानी यही दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मिड टर्म ब्रेक आराम से हो जाएगी। ये हैं वो दो नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस माइनस हो गए प्लस, 3 + 4 = 7x, चूँकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन आया। अब मल्टीप्लाई में माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं और 3 × 4 = 12x², फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट भी हमारे पास यही हासिल हुआ था। अब मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फर्स्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग, सेकंड 2 टर्म्स की पेयरिंग कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आता है, x कॉमन लिया, x -3 बचा। सेकंड टर्म में से -4 कॉमन आता है, कॉमन लिया तो x -3 बचा। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने इन दोनों टर्म में से इस तरह कॉमन लेना है कि जो ब्रैकेट्स की दो टर्म्स जो है ना, ये दो हमेशा सेम है। यानी मैंने x को कॉमन लिया तो x -3 बचा। अब मैंने इन दोनों में से कुछ इस तरह से कॉमन लेना है कि x -3 ही है। अगर मैं माइनस को कॉमन ना लेता, 4 को कॉमन लेता तो -x के साथ आ जाता और ये प्लस ही रहता, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, ये माइनस था, तो इस वजह से मुझे माइनस को कॉमन लेना पड़ा ताकि ये वाला साइन माइनस का आ जाए। उसके बाद आपने करना है कि x -3 2 टाइम्स है, इसको एक दफ़ा लिख दें और ब्रैकेट के बाहर x -4 है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। आइए देखते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल। शॉर्ट सेकंड एग्जांपल बहुत ही इजी है, x² + 5x - 36। अगेन अब आप बताएं फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या आता है? जी, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आता है 36x²। जी, आप कहेंगे यस 36x² आता है। स्टूडेंट्स, आपने गलती कर दी। मिड टर्म ब्रेक में हमेशा आपने साइन का ख्याल रखना है। -36x² आई आपके पास, -36x² फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट हमारे पास हासिल हुआ। अब 5x को ब्रेक करना है, इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 5x ही है और मल्टीप्लाई करने से -36x² आपके पास हासिल हो। अब वो कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं ये हमने देखना है। अगेन आप किसी एक कंडीशन को भी लेकर चलेंगे तो सेकंड कंडीशन आपको अपने आप मालूम हो जाएगी, जैसे हमने देखा। देखते हैं स्टूडेंट, 1 और 4 को ऐड किया जाए तो भी 5 बनता है, तो 1 + 4 = 5। ठीक है, 1 + 4 = 5, लेकिन क्या 1 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 36 आता है? द आंसर इज नो, मतलब ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। 2 + 3 = 5, अगेन 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 = 6, 36 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। अगेन 3 + 2 = 5, लेकिन 3 × 2 = 6 नहीं आता। 4 + 1 = 5,
बट 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नॉट 36 नहीं आ रहा। अब क्या करें, हम तो सारी कंडीशन लगा चुके, फिर भी हमारे पास आंसर नहीं आया। स्टूडेंट्स अब आप उससे आगे जाइए, आपने प्लस किया तो नहीं आया, अब आप इसको माइनस करना स्टार्ट कर दें। हो सकता है कि माइनस करने से आपको आंसर मिल जाए। अब 6 में से कितने माइनस करूँ कि 5 आए? जी 6 में से 1 माइनस करूँ तो 5 आए, लेकिन 6 1 ज़ा 6, हमें 36 चाहिए, नहीं हो सकता। अब 7 में से कितने माइनस करूँ कि 5 आए? 7 में से 2 माइनस करूँ तो 5 आए, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 आया, हमें 36 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 8 में से कितने सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 5 आए? द आंसर इज 3। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 24, 36 नहीं आया। अब 9 में से कितने सब्ट्रैक्ट करूँ कि 5 आए? आप कहेंगे 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 5 आता है। 9 माइनस 4 इज 5। अब 9 4 ज़ा भी क्या आता है? जी 9 4 ज़ा 36 ही आता है, यानी हमें 2 नंबर मिल गए हैं जिनको हम ब्रेक करेंगे, हमारे पास 36x² आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 9x आया और 4x आया, 9x के साथ माइनस का साइन लगाया जाए या 4x के साथ माइनस का साइन लगाया? क्योंकि हमने किया तो माइनस है, प्लस तो नहीं किया। तो स्टूडेंट्स 5x के साथ कौन सा साइन है? आंसर इस प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन कैसे आएगा? जब ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन होगा। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 9x या 4x? 9 इज ग्रेटर देन 4, तो 9 के साथ हमें 4 का साइन लगाना होगा। ये हमने लगा दिया 9 के साथ 4 का प्लस का साइन, और ये इस तरह हमारी मिडल टर्म ब्रेक आसानी से होगी। स्टूडेंट्स जहाँ पर मिस्टेक आई है, ये 12 नहीं है, ये आपके पास -30, इनफैक्ट ये प्लस भी नहीं है, ये आपके पास है -36। अब अगेन वही 2 स्टेप हैं, फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लिया जाए, सेकंड 2 में से कॉमन ले लिया जाए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। फर्स्ट 2 x², x कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 9 बचा। अब इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ? जी माइनस लूँ कि ना लूँ? माइनस इस वक्त x के साथ आ रहा है, यहाँ पर x क्या है? प्लस है, इस वजह से x को कॉमन लेना हमारी मजबूरी है, यानी माइनस को भी कॉमन लेना हमारी मजबूरी है। तो माइनस को भी हम कॉमन लेंगे 4 के साथ, अंदर बच जाएगा x, और 4 9 ज़ा 36 माइनस 9 हमारे पास बच जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, x कॉमन लिया, x प्लस 9 बचा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो x, और ये माइनस का साइन था तो ये हो गया प्लस x प्लस 9। अब ब्रैकेट के अंदर जो 2 टर्म्स हैं वो सेम आ चुकी हैं, इनको एक दफ़ा लिख दें, और x माइनस 4 ये ब्रैकेट के बाहर है, इनको भी एक दफ़ा लिख दें। ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर भी आ चुका। स्टूडेंट्स ये वो मेथड था मिड टर्म ब्रेक का जिसको आप बाय ब्रेन सोल्व कर सकते हैं। अब कोई ऐसा मेथड भी है जो ब्रेन के अलावा हो, यानी हमें अपनी मेहनत ना करनी पड़े, हमें आंसर अपने आप मिल जाए? तो द आंसर इस ऐसा मेथड है, और वो है कैलकुलेटर का, और साइंटिफिक कैलकुलेटर का। अब ये देखते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से मिडिल टर्म ब्रेक कैसे की जाती है। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। आपने करना क्या है, कैलकुलेटर आपको देगा क्या, यानी 5x मिडिल टर्म है तो कैलकुलेटर आपको ब्रेक करके 2 वैल्यूज 9 और 4 दे देगा। आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए है। आपने मोड में जाना है। अब मोड में इक्वेशन आपको किस नंबर पे दिख रही है? 5 नंबर पे इक्वेशन है, आपने 5 को प्रेस करना है। अब 5 को प्रेस करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नजर आती है? जी जहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट हो, फिर 1 पे जाए और फिर कांस्टेंट पे आ जाए, यानी 3 है तो 3 वाले नंबर को आपने प्रेस करना है, आपके पास ABC आ जाएगा। अब ABC में आपने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। अब x² तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते अल्फाबेट्स, तो आपने कोफिशिएंट लिखना है। x² का कोफिशिएंट क्या हुआ? जी x² का कोफिशिएंट है 1 करके आपने इक्वल का साइन दबा दिया। b² x का खाली कोफिशिएंट क्या हुआ? जी x का कोफिशिएंट आप कहेंगे 5, साइन का स्टूडेंट ख्याल रखना है, +5 इज द कोफिशिएंट ऑफ b, x का जो कोफिशिएंट है 5 आ गया। अब c यानी कांस्टेंट क्या है? 36 है। जी द आंसर इज नो, -36 है, -36, ये c की जगह वैल्यू आ गई। अब आपने अगेन इक्वल का साइन प्रेस करना है। इक्वल का साइन आप प्रेस करेंगे, आपके पास x1 एक मिड टर्म ब्रेक वो 4 का दे रहा है और एक वो 9 का दे रहा है। स्टूडेंट्स हो सकता है कैलकुलेटर यहाँ पर साइन की गलती करे। अब यहाँ पर इसने माइनस का साइन 9 के साथ लगाया है, लेकिन आपने जरा माइनस प्लस का ध्यान रखना है। आपने माइनस का साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ नहीं लगाना, स्मॉलर वैल्यू के साथ नहीं लगाना है, क्योंकि हमें आंसर जो क्वेश्चन है वो प्लस में गिवन था।
तो ये है कैलकुलेटर का मेथड जिससे आप आराम से मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन किस तरह के देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो पार्ट सी है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलता जुलता ही आपको नजर आएगा, लेकिन फिर सिर्फ फर्क क्या होगा। जो हमने अभी पढ़ा था उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो हमेशा 1 रहता था, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं बल्कि 1 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जब जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल नंबर 1 में नजर आता है 9 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ यही फर्क है और सारे स्टेप्स वही हैं। 3 एग्जांपल्स हैं, मैं आपके लिए कोई सी भी 2 कर देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 देखें, 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 8। वही स्टेप्स है सारे। आपने करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दे, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट जो लास्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दे और प्लस माइनस का आपने ख्याल रखना है। 9 8 का क्या हो गया जी, जल्दी बताएं जी। 9 8 का हमारे पास हो गया 72। अब हमें चाहिए, यानी 21x को आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि जब हम ब्रेक करें तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 21 ही आए और इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -72 आए। स्टूडेंट्स, अब देखें -72 आना चाहिए। अगर मैं 21 को फर्स्ट नंबर से मतलब मैं उनको अगर ऐड करता जाऊं तो दोनों के साथ प्लस के साइन आएंगे। जो भी 2 नंबर में ब्रेक करूंगा ऐड करने से तो प्लस और प्लस तो मल्टीप्लाई होकर प्लस ही रहेंगे, जबकि हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। यानी हमने इनको प्लस अब नहीं करना, हमने इनको माइनस करना है। स्टूडेंट्स, इस तरह आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा कि आपने इनको प्लस करना है या माइनस करना है। यानी 21x को आप 2 ऐसे नंबर में ही ब्रेक कर सकते थे जिनको प्लस करने से 21x आए या जिनको माइनस करने से 21x आए, लेकिन जब आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो आपको मालूम हुआ कि माइनस में आंसर आया है और मिड टर्म के जो साइन है वो प्लस में है, तो यानी हम इसको प्लस नहीं करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, तभी -72x स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा। तो 21x को हमने करना है माइनस। अब माइनस कैसे करें, 22 माइनस 1 इज 21। 22 माइनस 1 इज 21। 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया 22 आया, जबकि हमारे पास तो 72 आना चाहिए था, ये हो गया गलत। अब 23 माइनस 2 इज 21। ठीक है, 23 को -22 से किया तो 21 आ गया। अब देखते हैं 23 और 2 को मल्टीप्लाई करने से -72 आता है कि नहीं आता। 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 दा 6 एंड 2 2 दा 4, 46 आया, जबकि हमें 72 चाहिए था। मतलब ये भी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। 21x दोबारा से 24x माइनस 3x, अगेन 21 आता है। 24 और 3 को जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 दा 12, 2 डाला 1 कैरी, 3 2 दा 6 एंड 7, 72 हमारे पास आ गया और -72 ही आया। ये हमने इसकी कर दी मिड टर्म ब्रेक, क्योंकि प्लस माइनस हो गया। -24 माइनस 3 इज 21 और क्योंकि 24 ग्रेटर है 3 से और 24 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन इंक्लूड होगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस हो गया माइनस और 324 था 72x स्क्वायर। अब हमने मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल करेक्ट की है। फर्स्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग उनमें से कॉमन लिया जाएगा, लास्ट 2 टर्म की पेयरिंग उनमें से कॉमन लिया जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या 9 और 24 किसी एक टेबल में आते हैं जी, जरा सोचें। 3 के टेबल में 9 भी आ रहा है और 24 भी आ रहा है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया और x भी कॉमन आता है, लेकिन x की कौन सी पावर कॉमन ली जाए, लीस्ट पावर जहाँ पर 1 है तो 3x कॉमन लेंगे। 3 3 था 9, 9x स्क्वायर की जगह 3x आ जाएगा और 24 3 8 था 24x की जगह सिर्फ 8 बच जाएगा क्योंकि x बाहर चला गया, यानी अंडर ब्रैकेट हमारे पास बचेगा 3x प्लस 8। और अब हमने इन दोनों में से ऐसे कॉमन लेना है कि 3x प्लस 8 ही आए। यहाँ पे 3x प्लस 8 तक बना हुआ हमें नजर आ रहा है, सिर्फ साइंस का मसला है। x के साथ भी माइनस है और 8 के साथ भी माइनस है, जबकि हमें इन दोनों में से इन दोनों को प्लस करना है, तो हम -1 को कॉमन ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा इस तरह से। 3x प्लस 8 है ये, यहाँ पर इसकी करेक्शन हम कर लेते हैं। 3x प्लस 8 है। अब क्योंकि जब वो दोनों हमारे पास सेम आ गए ब्रैकेट वाली, तो हम इनको एक दफ़ा लिख सकते हैं। ये 3x प्लस 8 मैंने इसको कर दिया। अब 3x प्लस 8 ब्रैकेट में 2 दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिख दें, और 3x माइनस 1 ये 2 ब्रैकेट्स के बाहर टर्म्स हैं, इनको भी ब्रैकेट में लिख दें, ये हमारा आंसर आ गया।
आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो भी तकरीबन मिलती जुलती है, इनफैक्ट एग्जाम्पल 1 का ही सेकंड पार्ट है। 2x² माइनस 8x माइनस 42 सेम है स्टूडेंट। क्या करना है, पहला स्टेप आप बताएंगे जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 42, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया। 242 का क्या हो गया, 2 2 4, 2 4 8, 84। अब माइनस 8x है, माइनस 8x को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको प्लस माइनस करने से माइनस 8x ही है और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 84 आना चाहिए। अगर ये दो टर्म्स एप्लीकेबल हैं इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक जो है वो मिड टर्म ब्रेक हमने की है। स्टूडेंट्स आप ये भी कर सकते हैं, अब देखें क्योंकि 242 का क्या आया 84, जिस तरह हमारे पास बिग टर्म नहीं बन रही, इसकी मिड टर्म ब्रेक ज़्यादा मुश्किल होगी। आप ये देखिए कि क्या इन तीनों टर्म में से कुछ कॉमन आता है तो हम कॉमन निकाल लें जी। 2, 8 और 42 क्या किसी एक टेबल में आते हैं जी, क्योंकि तीनों ही इवन नंबर हैं तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। x² माइनस 4x माइनस 21 अंडर ब्रैकेट बच गया। अब आप देखेंगे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक कितनी आसान हो गई है। दरमियान में माइनस 4x है, 21 को अब आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 तो यहाँ पर बाहर आ गया। अब 21 को आपने x² के कोफिशिएंट जो यहाँ पर 1 है उससे मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 21x², यानी माइनस 4x को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करें जिनको मल्टीप्लाई करने से 21x² आए, माइनस 21x² आए और जिनको प्लस माइनस करने से माइनस 4x आए। क्या ऐड करने से 4x के साथ माइनस का साइन आ सकता है जी? द आंसर इज नो। हमें 4 के साथ जब माइनस का साइन गिवन है यानी हमने इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है और सब्ट्रैक्ट इस तरह करना है कि जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसके साथ माइनस का साइन रखना है ताकि हमारी इक्वेशन भी बैलेंस रहे। माइनस 4x, अब जब चूंकि करना है हमने सब्ट्रैक्ट तो हम माइनस 4 से आगे जाएंगे, यानी माइनस 5 प्लस 1 करना होगा क्योंकि माइनस 5 ग्रेटर है 1 से, इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो ही 4 के साथ भी माइनस का साइन आंसर आएगा। माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4, 5 1 दा 5, 21 नहीं आया, ये मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। माइनस 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2 करने से माइनस 4 ही आया। माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 12 आया, जबकि हमें माइनस 21 चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, माइनस 7 प्लस 3 इस माइनस 4 और माइनस 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 21 और यही हमें चाहिए था और यही हमारी मिड टर्म ब्रेक भी आ गई। माइनस 7x प्लस 3। अब फर्स्ट टू टर्म में की पेयरिंग उनमें से कॉमन लिया जाएगा, सेकंड टू टर्म की पेयरिंग उनमें से कॉमन लिया जाएगा। कॉमन इस तरह लेना है कि अंडर ब्रैकेट हमारे पास जो टर्म्स हैं वो सेम रहे। फर्स्ट टू टर्म x कॉमन लिया, अंडर ब्रैकेट x प्लस 3 बचा। सेकंड में से जहाँ पर फर्स्ट जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x प्लस 3 दोनों प्लस में है, जबकि सेकंड में x भी माइनस में है और 21 भी माइनस में है। तो माइनस को कॉमन लिया तो 7 भी चूँकि कॉमन आ रहा है तो 7 माइनस 7 कॉमन लिया, x प्लस 3 अंडर ब्रैकेट इस तरह से बच गया। अब x प्लस 3 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिख दें और x माइनस 7 ब्रैकेट के बाहर है उसको एक दफ़ा लिख दें और 2 साथ ही आएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। स्टूडेंट्स मैंने आपको कैलकुलेटर की मदद से बताया कि मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है। अब जो एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं इनको आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। इन एग्जांपल को सोल्व करने के बाद आप एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सोल्व करने के काबिल हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर एक्सप्रेशन को भी डिस्कस करेंगे और मुमकिन हुआ तो हम एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 5.2 के 3 क्वेश्चन। बट टिल देन अल्लाह हाफिज़।